क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना है, फाइनेंशियल सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है। हिंदुस्तान का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, उनमें हिंदुस्तान के सब लोगों को भागीदारी मिले, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मीडिया हो। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पूरी दाल काली है। बरखा दत्त ने एक इंटरव्यू किया है जिसमें एक पूर्व बड़े अधिकारी ने कहा कि जानबूझकर हीला हवाली कर रही एसबीआई। वहीं सीजीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। ये भी बड़ी खबर है जिस पर बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। उनके पुराने वीडियोज हैं। एक तो तस्वीर छापकर कहा गया है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में, जो तमिल भाषा के पत्रकार को इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है। एक वीडियो और उनका चल रहा है जो अभी उन्होंने यूट्यूबर्स मीट में कहा था कि मैं ट्रेनों में जब चलता था और जब जगह नहीं होती थी तो मैं लोगों के हाथ पढ़ने लगता था, मतलब ज्योतिष बन जाता था और लोग जगह दे देते थे। तो पत्रकार प्रभाकर मिश्रा लिख रहे हैं कि भारत की जनता कितनी भोली भाली है और क्या इस तरह से भी कोई बेवकूफ़ बना सकता है सीट के लिए, और कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, कम से कम यूपी में। उन्होंने कहा था अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन बीएसपी का गठबंधन हुआ है तेलंगाना में, जो खबरें आ रही है, लेकिन अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन आज उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कहा है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। वही राहुल गांधी की रैली में जिस तरह का गुजरात में भीड़ उमड़ रही है, वो एक अलग ही संकेत दे रहा है। तो सोचिए, एक तरफ जहां बीजेपी, जिसके पास सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, वहीं जिसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड का लगभग 6000 करोड़ का चंदा है, वो पार्टी जब तमाम राज्यों में छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, तो क्या विपक्ष में जो दल है उनको गठबंधन में नहीं आना चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है। अपनी सवाल पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये भीड़ देखिए, गुजरात में आज राहुल गांधी की रैली हुई और राहुल गांधी ने वीडियो जो आपने शुरू में सुना, उन्होंने कहा कि मैं जाति जनगणना करवाऊंगा और आर्थिक सर्वे भी करवाऊंगा। ये बड़ी खबर है। जाति जनगणना को राहुल गांधी लगातार मुद्दा बना रहे हैं और हिंदी के राज्यों में ये मुद्दा सबसे ज्यादा मजबूती से उभर रहा है। तो सोचिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से तय किया है कि आर्थिक सर्वे और जाति जनगणना, उनका कहना है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन सब इंस्टीट्यूशन में किसी भी कीमत पर सबकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट में एक महिला जज ने कहा था, जिस तरह से जो स्टालिन के तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं और उनके जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, जो मंत्री भी हैं, उनके एक मामले में कहा था कि 100 साल पहले, 1 सेंचुरी पहले, 100 साल पहले जातिवाद, वर्ण, ये जो वर्ण व्यवस्था है वो बना, उसको उनके इस ओपिनियन से हटा दिया गया है। दरअसल एक राम टेके हैं, उन्होंने कहा था कि ये जातीय सम्मेलन में जाती हैं, SC ST को रिजर्वेशन मिलने से वो कूड़ हो जाएगा, इस तरह के बयान भी दे चुकी हैं। और अब ये उदयनिधि स्टालिन और ए राजा को लेकर इन्होंने जिस तरह से बयान दिया है कि 100 साल पहले ही जातिवाद शुरू हुआ है, नहीं तो वर्ण व्यवस्था अच्छा था। तो सोचिए, अब वो जो रिमार्क्स है वो हटा दिया गया है। ये भी बड़ी खबर है। तो बहुजन समाज के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया ना होता तो ये सब खबरें ना मिलती। और लोग उनको कह भी रहे हैं कि कोलिजियम, दिलीप मंडल ने कहा है कि करिए मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोलिजियम सिस्टम जो है वो भेदभाव वाला सिस्टम है। वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है आज कि इस देश में जब तक लोग संविधान के साथ नहीं चलेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक देश का विकास कैसे होगा? आखिर आप कब तक लड़ते रहेंगे एक दूसरे के खिलाफ? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। वही प्रधानमंत्री पर भी लोग तंज कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में बड़ी भीड़ जुट रही है और मद्रास हाई कोर्ट में जिस तरह से एक महिला जज का रिमार्क्स आया था, उसको अपने ही उस रिमार्क्स को हटाना पड़ा है। तो बहुजन समाज को बहुत सचेत रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। सोचिए, इस देश में कितनी कम डाइवर्सिटी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर जुडिशियरी, 2 ऐसी जगह हैं जहां सबसे कम डाइवर्सिटी है। पहली जगह है मीडिया, टीवी और अखबार एक ऐसी जगह है जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग मीडिया हाउसेस के मालिक नहीं हैं,
उसके बाद संपादक नहीं है, पत्रकार नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी में मीडिया का योगदान होता है। आखिर किसी ने सही बोला गलत बोला ये कौन बताएगा? तो ये देश एक जाति प्रधान देश है, जहां आपको हर फैसले को जब आप जाति के नजरिए से देखेंगे, आप चुनाव देख रहे हैं, कौन ऐसी पार्टी है जो जाति के हिसाब से टिकट नहीं बांटती है? एससी एसटी ओबीसी का जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो जातिवाद खत्म करने के लिए लाया गया है, ताकि जो पीड़ित समाज है, जो विक्टिम समाज है, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। तो रिजर्वेशन के खिलाफ, लेकिन तमाम इंस्टीट्यूशन में, खासकर मीडिया में, दिलीप मंडल ने यहां भी कहा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ फैसले आते रहे, रिजर्वेशन के खिलाफ फैसले आते रहे, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो फिर भी इक्का दुक्का रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मीडिया एक ऐसी जगह है जहां बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और मुझे हमेशा से मैल्कम एक्स का वो कोट याद आता है कि सोचिए, इस देश में मीडिया में वो ताकत होती है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। अब सोचिए, यूपी में 9 महिलाएं जो है वाइस चांसलर बनाई गई हैं, उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी की महिला नहीं है। अब ये बात अगर आपके पास टीवी अखबार होता, आपके पत्रकार होते, ये खबरें चलती, तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ता, सरकार को सख्ते में आना पड़ता, लेकिन आपको पता ही नहीं है, देश को पता ही नहीं चलेगा। तो जानबूझकर टीवी अखबार वो दिखाता है जो उनके समाज के पक्ष में हो, जो धार्मिक रूप से उनको सूट करता हो, जो संवैधानिक रूप से उनको सूट करता हो वो। तो इस देश के 90% लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो मीडिया में नहीं है, मीडिया में बिल्कुल नहीं है। शेड्यूल कास्ट के एक भी संपादक नहीं है। सोशल मीडिया आने के बाद हम जैसे कुछ लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से हैं, या अल्पसंख्यक समाज से हैं, या किसान कम्युनिटी से हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं। अब सोचिए, किसान आंदोलन में देखिए, मनदीप पुनिया किसान कम्युनिटी से आते हैं, उनका यूट्यूब बंद कर दिया गया, उनका ट्विटर बंद कर दिया गया। मैं बहुजन समाज से आता हूं, कल मुझे जेल में डाल दिया जाए, मेरा चैनल बंद कर दिया जाए, तो ये सारे दंश आपको झेलने पड़ेंगे। उसके बाद भी आपको तय करना है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं पेशे से पत्रकार हूं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो सामाजिक जो गड़बड़ियां हैं, जो डिस्पैरिटी है, जो भेदभाव है, उसके खिलाफ बात किया जा सके, क्योंकि एक लंबा इतिहास रहा है। चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास महाराज हो, फूले पेरियार अंबेडकर हो, रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव प्रसाद हो, पेरियार ललई सिंह यादव हो, या आज के दौर में चाहे वो मायावती हो, कांसीराम जी हो, लालू यादव हो, ये सब तमाम डिस्पैरिटी के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो एक बड़ा आंदोलन है। और सबसे बड़ी समस्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बात कहना चाहिए था, उनको पता है नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस देश में सबसे बड़ी डिस्पैरिटी अगर आज भी जिंदा है, आज भी जातिवाद है, आज भी जातीय भेदभाव है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं बीच में कि सबसे ज्यादा जातीय भेदभाव जो है आज के समय में वो अर्बन सेंट्रिक है, पावर सेंटर्स में है। गांव में भी जातिवाद है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मारक जातिवाद है वो अर्बन सेंट्रिक है, जिसमें मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में सबसे ज्यादा, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में है, जहां आज भी इस देश की बहुसंख्यक आबादी को एक्सेप्ट करने के लिए देश तैयार नहीं है, एक बड़ा तबका तैयार नहीं है। और उसी का सॉल्यूशन है जाति जनगणना, उसी का सॉल्यूशन है आर्थिक सर्वे, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें, राहुल गांधी की रैली में भीड़ जुट रही है, और राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर, उन्होंने तय कर लिया है कि वो कांग्रेस का ये वादा है, देखते हैं पूरा होता है नहीं होता है। वादा तो बीजेपी भी कर रही थी जब वो विपक्ष में थी और सत्ता में कांग्रेस थी, कि हम जाति जनगणना कराएंगे। उस समय गोपीनाथ मुंडे ओबीसी से थे, हुकुमदेव नारायण यादव थे, उन लोगों ने दबाव बनाकर कांग्रेस ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए। यूपीए के दौरान हुआ। यूपीए 2 आते आते उस समय के जो 3 बड़े ब्राह्मण नेता थे, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम और उसके बाद कपिल सिब्बल, इन तीनों लोगों ने उसको जारी नहीं होने दिया। जो कहा जा रहा है अंदर खानी, इन तीनों लोगों की उस सरकार में सबसे ज्यादा तूती बोलती थी, और वो आंकड़ा जारी नहीं हुआ। अब चूंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो वो कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं नहीं करते। लेकिन एक बात तो है कि बहुजन समाज को बहुजन समाज के नेताओं ने ही भला किया है, और बहुजन समाज को 2024 के चुनाव में अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बहुत सोच समझकर वोट देना पड़ेगा।
तो क्या आप राहुल गांधी के इस पर आपको भरोसा है कि वो 60 साल जिस कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं कराई, क्या वो कांग्रेस बदल रही है? और क्या बीजेपी की वजह से कांग्रेस बदल गई है, डाइवर्सिटी की बात कर रही है, और क्या वो जाति जनगणना कराएगी? आपको भरोसा है? मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्या ये बात में आपको लगता है कि बीएसपी अकेले चुनाव जीतने में सक्षम है? ऐसे वक्त में जब कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां जिनके पास पैसा है, संसाधन है, वो भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। तीसरी बड़ी खबर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि किस तरह से वो कहते थे, अब उन्होंने एक बयान दे दिया है अभी जो मीट हुआ था यूट्यूबर्स का, उसमें कि यहाँ के 100 साल 200 साल पहले की जो मूर्तियां हैं वहाँ भी मिनी स्कर्ट का कंसेप्ट था और हैंडबैग का कंसेप्ट था। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ट्रेनों में जब चलता था, सीट नहीं मिलती थी तो मैं लोगों को हाथ देखने लगता था। लोग कह रहे हैं कि ये तो भोले भाले लोगों को ठगना हुआ कि आप ठग रहे हैं। एक अखबार की कटिंग जारी की जा रही जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो दिख रही है, लेकिन आजकल फेक न्यूज का भी जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सबसे ज़्यादा वायरल है। तो प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पर लगातार बहुत ज़्यादा आलोचना होती है और वहीं टीवी अखबार जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के और साथ है। तो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और टीवी अखबार पूरी तरह से मोदी जी के साथ है, मोदी जी के गुणगान करता रहता है। तो आप लोग को क्या लगता है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा सही है या टीवी अखबार ज़्यादा सही है? और वहीं मद्रास हाई कोर्ट की एक महिला जज ने जो रिमार्क्स किया था उसको लेकर भी अब वो हटा दिया गया है कि 100 साल नहीं, जाति के नाम पर ये जो शोषण है वो लंबे समय से चल रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।